नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपका नाम मेरा नाम रामूतार सिंह है। और गांव कौन सा है सर? डेरोली है। अच्छा, तो ये नेट हाउस आपने कब लगाया सर? ये 2021 में तैयार हो गया था बन के। अच्छा, तो आपने ये पहली फसल ली है इसमें खीरा की, हाँ, तो कब बुआई की थी? इसकी बुआई नवंबर लास्ट में और दिसंबर फर्स्ट में। तो खीरा के अलावा और भी चीजें लगा रखी है जैसे कि घिया, टमाटर, बैंगन, ये भिंडी, ये कैसे क्या सिस्टम किया? ये तो ऐसा था, हमने प्योर खीरा लगाया था। हाँ जी। तो खीरे की कुछ बेलें नष्ट हो गई थी, कोई रोग आ गया था। वो पौधे जहाँ से खाली हुए थे ना, हम्म, उस जगह मगर खीरा तो चलेगा नहीं। हम्म, अब दूसरा कोई टमाटर वगैरह चल जाएंगे, हम्म। तो टमाटर लगवा दिए उन जगह में पौध लग के। अच्छा, तो नवंबर दिसंबर में आपने खीरा लगाया तो अच्छी अच्छी फसल ली होगी, अच्छा रेट मिला होगा सर्दी में? नहीं, सर्दी में तो नहीं मिला रेट, क्योंकि सर्दी में तो फसल लगा ही नहीं, फल ही नहीं आया इस पे। फल अच्छा। तो इसको फरवरी में आया है। अच्छा, तो फरवरी में भी अच्छे रेट मिले हाँ, होंगे। फरवरी में रेट ठीक थे। तो कैसे क्या कितना कमाई का हिसाब किताब बना? कमाई का हिसाब तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरे को तो नुकसान हुआ है इसमें। अच्छी फसल होने के बावजूद? हाँ, अच्छी फसल देखो ना, पहले तो सर्दी ने इसको रोक दिया। हाँ। फिर उसके बाद में जब ये फसल चालू हुई तो ये रोग आ गया। अब ये भाव तो दे रही थी, लेकिन 70,000 का बीज लगाया और 50,000 की बिक्री की, तो क्या फायदा हुआ? अच्छा, इसमें तो नुकसान ही हुआ है। लोगों से सुनते हैं कि एक नेट हाउस लगभग 6 से 8 लाख रुपए बचा देता है 1 एकड़ हाँ, साल में, खैर तो वो फिर? बचा देता होगा, लेकिन साहब हमारे को तो ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि हमें तो नुकसान हुआ है इसमें। अच्छा, तो आप ही खुद संभालते हो हाँ, इसको? खुद ही संभाल रहे हैं। जब रखा था आदमी, लेकिन वो परदेसी थे, वो रुके नहीं, चले गए। अच्छा, अब हम खुद संभालते हैं तो इसको। आपके पास कुल टोटल कितनी जमीन है खेती की? जमीन तो खेती की 4 किला है। अच्छा, और ये नेट हाउस कितने एरिया में है? 1 किला में। 1 एकड़ में है। तो इस खेती के अलावा आप पहले क्या करते थे? मैं तो सर्विस में था। अच्छा, आप और सर्विस में थे। ये बच्चे ने लगवाया था, बच्चा अब दुकान कर रहा है। तो और इसको दुकान कर रहा है, इसका मतलब तो इसमें आपको नजर नहीं आ रहा स्कोप आगे के लिए कुछ? वो बच्चे ने दुकान कर ली, अब ये अकेला इसी के ऊपर रहे, तो उसको लग रहा है कि भाई इसमें मुझे फायदा नहीं होगा, तो उसने दुकान कर ली अपनी। अच्छा, इसको हम संभाल रहे हैं। तो कितने लोग संभाल रहे हैं इसको? बस इसको हम 2 ही संभालते हैं, बूढ़ा बूढ़ी। अच्छा, देख देख रहे हैं काफी खरपतवार वगैरह हो रहा है यहाँ पर। हाँ, खरपतवार तो अब जैसे और गेहूं और सरसों की कटाई का ये टाइम चल रहा था ना, हाँ, हाँ। तो उसमें हम इसमें खरपतवार नहीं निकाल पाए। अब इसको कर देंगे साफ, गेहूं सरसों निकाल लिया, हाँ, हाँ। अब इसको करेंगे। बस कर भी देते तो ये फसल जैसे फरवरी में तो अच्छा फसल थी, हाँ, हाँ। मार्च में भी ठीक रही, उसके बाद में एकदम से ये बैठ गई फसल, पता नहीं क्या कारण हुआ है। तो अब फिर हमें लगा कि भाई फसल तो ये खत्म हो चुकी। हाँ, हाँ। वो तो बीच बीच में जो टमाटर लगाए थे, वो विभाग से सलाह नहीं ली आपने कोई कि भाई क्या विभाग रोग से है? साहब हमें तो देखो इतनी जानकारी नहीं थी। हमारे गांव से एक कर्मचारी हैं, उनके पास फोन किया था, तो उसने कहा कि अंकल जी 1-2 दिन में हम आपके पास आएंगे हाँ, हाँ। और अधिकारी आएंगे, तो वो देख के बताएंगे क्या दिक्कत है। तो नहीं आए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, और पानी वगैरह का कैसे क्या करते हो, कितना पानी चलाते हो? पानी तो इसमें उन्होंने तो बताया था कि भाई ड्रिप डबल हो तो इसमें घंटा आधा घंटा ही चलाना है। हर रोज? हाँ, रोज नहीं तो तीसरे दिन। अच्छा। लेकिन मैंने इसमें सिंगल ड्रिप लगा रखी है, तो इसमें 4-5 घंटे चला देता हूँ। तीसरे दिन चौथे दिन चलाता हूँ मैं।
अच्छा, स्प्रे वगैरह भी होती होंगी कुछ? स्प्रे वगैरह मैंने तो अभी तक कुछ किया नहीं है इसमें। एक कोई प्राइवेट आदमी आया था, उससे मैंने दिखाया था ये, हाँ, हाँ। उन्होंने स्प्रे दिया था कि ये करो आप। हाँ, हाँ जी। वो स्प्रे हमने किया है, हाँ, हाँ। तो उस स्प्रे से भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि सारे पत्ते इसके सूख ही गए। तो इसमें जो मक्खियों के ट्रैप आते हैं नीले रंग के और पीले रंग के, जिन पे ग्लू लगा होता है, वो नहीं लगा रखे आपने? नहीं, जिसमें मक्खी मच्छर कोई भी होता है उस पे एक बार चिपक गया तो उड़ नहीं पाता है। सबसे पहले तो ये लगाना चाहिए आपको। तो सब जानकारी नहीं थी, हाँ। बिना जानकारी के हमें तो हाँ, पता नहीं और कि इसमें क्या क्या एक वो होता है। पानी वाला ट्रैप भी आता है, उसके अंदर मक्खी खींची चली आती है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाती है, पानी में ये डूब भी जाती है वो। हमें तो जानकारी नहीं थी इसकी। वो चीजें भी हो ना, जैसे कोई भी मच्छर नहीं दिखाई देगा आपको अपने नेट हाउस में। अच्छा अच्छा अच्छा, खीरे का बीज कम पड़ गया था तो ये कोई माड़ियों के लड़के लाया था मैं ये रस्सी बंधवाने के लिए। हाँ, हाँ। तो उन्होंने कहा कि अंकल जी ये खाली क्यों छोड़ रखा है आपने। तो मैं कहा भाई ये खीरे का बीज कम पड़ गया था और फिर लेट हो गए, हाँ। अब इसमें क्या बोए। हाँ। तो बोला आप इसको खाली छोड़ रहे हो, इसमें भिंडी बो देनी चाहिए थी, अब तक तो आपको भिंडी का भाव मिलता अच्छा। हाँ। तो ये फरवरी में मार्च में मैंने ये भिंडी लगाई। हाँ। अब ये चालू हो गई, लेकिन भाव कुछ डाउन हो गया। हाँ, अब लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो खुले खेतों से भी आने लग गई है ना इस टाइम हाँ पे, तो हाँ नेट हाउस वाली तो जल्दी आ जाती है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। टमाटर भी लगने लग रहे हैं आपके? टमाटर लगे हुए हैं। अच्छा। टमाटर में तो ये है, कुछ पौधे हमारे खीरे के साथ लगे थे, हाँ। अपने आप ही उगाए थे, अच्छा। उनमें तो अच्छे फल लगे हुए हैं, गुलाल भी होने लग गए। अच्छा, बैंगन नहीं लगने लगे हैं अभी? बैंगन नहीं लगे हैं। अच्छा, और ये कुछ डमी जैसी लगा रखी हैं आपने पीछे, जैसे कि आदमी जैसा पुतला जैसा खड़ा हाँ है, हाँ, इसका क्या कारण है लगाने का? ये तो जैसे जंगल में है हाँ, और लड़के ने रेडीमेड की दुकान कर रखी थी, हाँ, हाँ। डम्मी वहाँ पड़ी थी, तो अब जैसे कुछ शरारती बच्चे हैं वो जाके तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो ये लगे कि यहाँ कोई आदमी है, अच्छा। वो आए नहीं, नुकसान ना करें। अच्छा, ऊपर ये फव्वारे टाइप के से लगा रखे हैं, ये क्या हैं, थोड़ा इसके बारे में ये बताओ। फोगर बता रहे थे, लेकिन हमें तो आज तक ना कंपनी वालों ने चला के दिखाए ना हमने चलाए हैं, तो चले नहीं हमारे, तो ये आज तक ही नहीं चले। जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो उसको कम करने के लिए होते होंगे ये? हाँ, टेम्परेचर के लिए बताया था, टेम्परेचर के लिए हैं, लेकिन हमने तो आज तक ही इसको चालू करके नहीं देखा है। एक दिन चलाया था तो बस इनमें से आधे से ज़्यादा तो बंद पड़े हैं, कुछ कुछ चले हैं। तो कंपनी वालों से भी बात की मैंने, वो कह रहे कि अंकल जी 1-2 दिन में आदमी आ जाते हैं, फिर हम आपका चला के दिखा देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं आया वहाँ से। अच्छा, नेट हाउस आपने लगाया तो इसकी सब्सिडी वगैरह का क्या सिस्टम रहा, कुछ मिली है सब्सिडी या नहीं मिली है? सब्सिडी तो मिली है, हाँ, हाँ। ये 15 लाख कुछ। सब्सिडी आई है? हाँ, आई क्या है, मतलब उसमें ये था कि 33% खर्चा तो हमारा लगा है, हाँ, हाँ। बाकी सरकार का। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगी है आपकी? ये 23,92,000 के समथिंग है। अच्छा, लगभग 24 लाख के करीब हो गया। 24 लाख के तो आसपास। 24 लाख में आपकी ये पहली फसल भी तैयार हो गई उसी में? ये मैं उसी में। अच्छा, तो अभी तक आपका अगर निष्कर्ष पूछूं मैं आपसे तो क्या बताएंगे, कैसा लगा है अभी तक? निष्कर्ष तो देखो, जब मैं फरवरी में ही इसका देख रहा था ना, पैदावार फरवरी में जब इसकी ग्रोथिंग और ये फलों की जो आवक देख रहा था, उसके हिसाब से तो मुझे लगा कि शायद मेरा खर्चा वसूल हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह से रोग लगते हैं और फसल पूरी नष्ट हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये खर्चा भी वसूल कर पाऊँगा।